धौलपुर जिले में चंबल नदी में आई बाढ़ के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है। इसके कारण विधायक धौलपुर शोभारानी कुशवाहा ने धौलपुर विधानसभा के बाढ़ प्रभावित गांव का दौरा किया। उनके साथ उपखंड अधिकारी धौलपुर भारती भारद्वाज, तहसीलदार धौलपुर भगवत शरण त्यागी एवं एसडीआरएफ टीम व चिकित्सा टीम व प्रशासन के लोग साथ रहे। धौलपुर विधानसभा क्षेत्र के गाँव मोरौली, बड़ापुरा, भमरौली, तिगरा, घेड़, गवा आदि गाँव का नाव के सहारे जाकर अवलोकन किया। प्रभावित ग्रामीणों को भोजन के पैकेट, अन्य सामग्री वितरित की गई। ग्रामीणों के ठहरने, खाने, पशुओं के ठहरने व उनके खाने आदि की व्यवस्था का जायजा लिया। हरगिर बाबा धाम लोगों को आसरा दिलाया जा रहा है। प्रशासन को निर्देशित किया गांव में प्रभावित पशुधन के लिए चारा, जनता जनार्दन के लिए मेडिकल सुविधाएं तुरंत दिखाई जाएं तथा उनकी किसी भी समस्या का तुरंत निस्तारण किया जाए। बाढ़ प्रभावित गांव को प्रशासन ने अलर्ट मोड पर ले रखा है। वहां से सभी लोगों को निकाल लिया गया है। विधायक महोदय ने सभी ग्रामीणों को एकत्रित कर एक दूसरे का सहयोग कर इस विकट परिस्थिति में साथ रहकर सहयोग करने की अपील की। आसमानी आफत ने बूंदों के रूप में लोगों पर बरपाया कहर, पानी में डूबे घर और स्कूल। मध्य प्रदेश और हाड़ौती क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के बाद कोटा बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड में आसमान से बरसी बूंदें चंबल तटवर्ती इलाकों के लोगों पर कहर बनकर टूटी हैं। उपखंड के करीब 1 दर्जन से अधिक गाँव भयंकर बाढ़ की चपेट में बने हुए हैं। चंबल की बाढ़ ने 26 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिससे चारों ही तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। राजाखेड़ा उपखंड के गढ़ी जाफर, दगरा, बरसला गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं, तो वहीं हेतसिंह का पुरा और खोड़ गांव में बाढ़ के पानी ने लोगों के घरों पर कब्जा जमा लिया है, जिससे यहां के निवासी अनाज की बोरियों और अन्य घरेलू सामानों को छतों पर रखकर दिन रात गुजार रहे हैं। हालांकि प्रभावित इलाकों में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एसडीआरएफ की टीम लगातार जरूरतमंद लोगों को रेस्क्यू कर रही है। वहीं बात करें दियोली थाना क्षेत्र के चंबल तटवर्ती गांव की, तो वहां स्थिति और भी भयावह बनी हुई है। ग्राम पंचायत चीलपुरा, फराजपुरा व अंडवा पुरैनी में कई गांव बाढ़ की चपेट में बने हुए हैं। सरकार और प्रशासन द्वारा एसडीआरएफ व सेना की टीम के द्वारा प्रभावित गांव में लगातार भोजन एवं चिकित्सा सुविधा पहुंचाकर लोगों को राहत देने का प्रयास किया जा रहा है। खुशखबरी। श्री सरनाम सिंह आईटीआई में सीमित सीटों के लिए प्रवेश प्रारंभ। क्या आप रोजगार पाना चाहते हैं तो करें आईटीआई डिप्लोमा, जिसमें मिलती है आपको 100% रोजगार की गारंटी। तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश लें श्री सरनाम सिंह आईटीआई में। विशेषताएं: सरकार द्वारा वजीफा की सुविधा, 10वीं के बाद आईटीआई करने पर 2 विषय की परीक्षा देने पर 12वीं के समकक्ष, योग्य अनुदेशक द्वारा प्रशिक्षण की व्यवस्था, कंप्यूटर लैब की व्यवस्था, सुसज्जित लैब की व्यवस्था, 24 घंटे वाईफाई की व्यवस्था, इलेक्ट्रीशियन 80 सीट प्रति वर्ष, फिटर 20 सीट प्रति वर्ष। तो फिर देर किस बात की, आज ही प्रवेश लें और संपर्क करें। हमारा पता है कायस्थपाड़ा, अंदाना पैलेस के पीछे, बाड़ी, धौलपुर, राजस्थान। राकेश मीणा कुमार 8107964408, गिरिराज मीणा 8094665297। अधीक्षक राजीव कुमार, फ़ोन नंबर 9983234533, 9079655940। धौलपुर जिले में एक युवक द्वारा पीड़ित युवती से फेसबुक पर दोस्ती कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में डीजे कोर्ट ने आज उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। पीड़ित युवती के मुताबिक उसने मुलजिम को बताया कि उसके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो मुलजिम ने कहा कि तुम धौलपुर आ जाओ, आपको कहीं ना कहीं नौकरी दिला दूंगा। पंजाब से नौकरी का झांसा देकर धौलपुर बुलाया, फिर शहर के एक होटल में फ्रेश होने का बहाना बनाकर ले गया और खाना खाने के बहाने रूम में ले जाकर जबरन दुष्कर्म किया, जिसकी रिपोर्ट महिला थाना धौलपुर पर दर्ज हुई, जिसमें मुलजिम गिरफ्तार होने पर आज बहस सुनने के बाद अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश रविकांत जिंदल ने अभियुक्त मनीष वर्मा पुत्र बनवारी लाल निवासी चूरामन की बगिया कास्तपाड़ा की जमानत याचिका खारिज कर दी है। धौलपुर में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा का एकमात्र संस्थान सेंट जॉन पब्लिक स्कूल। इस वर्ष हम हैं सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देने वाले संस्थान। अब देर किस बात की, जल्द ही अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए
आज ही कक्षा नर्सरी से 10वीं तक एडमिशन कराएं और अपने बच्चे को शांत वातावरण, बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक से लैस कैंपस, बच्चों के लिए मनोरंजन सुविधाएं, खेल ग्राउंड, लाने ले जाने के लिए बस सुविधा। आज ही संपर्क करें और अपने बच्चे को आज ही प्रवेश कराएं। हमारा पता है अयोध्या कुंज कॉलोनी, सेपौ रोड, धौलपुर। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9414583829। व्यवस्थापक अवधेश शर्मा। ग्राम विकास अधिकारियों का आंदोलन हुआ तेज। प्रदेश की 352 पंचायत समितियों में ग्राम विकास अधिकारी बैठे धरने पर। लिखित समझौता लागू करवाने के लिए ग्राम विकास अधिकारी कर रहे वादा खिलाफी आक्रोश आंदोलन। 11 दिसंबर 2021 को पंचायती राज मंत्री से हुआ समझौता लागू करवाने की है मांग। समझौते को लागू करने के लिए 30 से 45 दिन का दिया था समय, लेकिन 9 माह तक समझौता लागू नहीं होने से ग्राम विकास अधिकारी उतरे आंदोलन पर। 4 अगस्त से ग्राम विकास अधिकारियों का चल रहा कार्य बहिष्कार आंदोलन अब नया नहीं, न्याय चाहिए धरने में बदला। 25 दिन से चल रहे कार्य बहिष्कार के कारण ग्रामीणों के काम अटके। जन्म, मृत्यु, विवाह पंजीयन तथा आधार सत्यापन के लिए दर दर भटक रहे ग्रामीण। 29 अगस्त से होने जा रहे ग्रामीण ओलंपिक पर मंडराया खतरा। समझौता लागू नहीं होने से ग्राम विकास अधिकारियों में है भारी आक्रोश। अतः जिला स्थानांतरण, कैडर स्ट्रेंथन में सहायक विकास अधिकारी के पद सृजन, वेतन विसंगति दूर करवाना, DRDA कार्मिकों को नियमित करवाना, वर्षों से लंबित DPC करवाना है मुख्य मांग। प्रदेश की ग्राम विकास अधिकारी 26 एवं 27 अगस्त को विधायकों को देंगे ज्ञापन। मासलपुरिया व बजरंग मिष्ठान भंडार, सरमथुरा। हमारे यहाँ शुद्ध घी से निर्मित मिठाई बनाई जाती है। साथ ही हमारे यहाँ स्पेशल मावा, कचौरी, काजू बर्फी, मावा बर्फी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन हर समय तैयार मिलते हैं। शादी और पार्टियों के लिए स्पेशल मावा, पनीर, सफल मटर, आइसक्रीम की बुकिंग की जाती है व हलवाई का भी विशेष प्रबंध है। हमारे यहाँ शुद्ध नमकीन तैयार की जाती है, जो दूर दूर तक विशेष ऑर्डर पर भी तैयार की जाती है। हमारा पता है बाड़ी स्टैंड के पास, हॉस्पिटल रोड, सरमथुरा। आज ही हमारे नंबर पर संपर्क करें। विष्णु मित्तल, मासलपुरिया, अध्यक्ष, बाहरबाई मेला समिति, समाजसेवी अग्रवाल, सभाबाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8619734318। धौलपुर जिले में बह रही चंबल नदी ने अब तक के सारे रिकॉर्डों को तोड़ते हुए 146.40 मीटर के गेज पर पहुंचकर एक नया रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है, जो अब तक के इतिहास का सबसे अधिक जलस्तर है। विशेषज्ञों की माने तो चंबल नदी का जलस्तर सबसे अधिक 1996 में पहुंचा था। 1996 में चंबल नदी 145.54 मीटर के गेज को छूकर निकली थी। जलस्तर का इतना गेज 1996 से पहले कभी नहीं पहुँचा था। करीब 25 साल बाद 2021 में चंबल नदी का जलस्तर 1996 का रिकॉर्ड तोड़कर 145.70 मीटर तक पहुंचा था। वहीं लगातार दूसरे साल 2022 में चंबल नदी के बढ़ते जलस्तर ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है, जो अब तक के इतिहास का सबसे अधिक जलस्तर का रिकॉर्ड बनेगा। गुरुवार दोपहर 3 बजे चंबल नदी के जलस्तर का गेज 146.40 रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। जिले के लिए सबसे राहत की बात यह है कि चंबल नदी का जलस्तर अब तक के इतिहास में सबसे अधिक पहुंचने के बाद भी किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र पर जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल और SP धर्मेंद्र सिंह लगातार निगरानी रखे हुए हैं और ग्रामीणों की मदद के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की पूरी टीम लगी हुई है। जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल और SP धर्मेंद्र सिंह ने लोगों से नदी से दूर रहने की अपील की है। साथ ही चंबल पुल के पास सेल्फी नहीं लेने के साथ सावधानी बरतने को भी कहा है। इस वर्ष भी चंबल नदी का पुराना पुल पूरी तरह से डूब चुका है। पानी पुराने पुल से करीब 5 मीटर ऊपर बह रहा है। चंबल का बहाव भी काफ़ी तेज है। बाढ़ से इस बार 180 से अधिक गांव और डांडियां पानी में डूब चुके हैं। जिला धौलपुर में चंबल नदी के प्रवाह के कारण लगातार पिछले कुछ दिनों से बाढ़ की स्थिति बन रही है और पुलिस प्रशासन, SDRF और भारतीय सेना सब मिलकर लगातार राहत कार्यों में लोगों को रेस्क्यू करने में, अलर्ट करने में लगे हुए हैं। इसके बाद भी यदाकदा कुछ ऐसे जगह युवा जो है दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में घूमते हुए या सेल्फी लेते नज़र आ रहे हैं। इसको लेकर पुलिस को सख्त निर्देश है कि ऐसे कानून को तोड़ने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी है, उनके वाहनों को जब्त करना है और लगातार पुलिस ने कुछ कार्रवाइयाँ की भी है। और आम जन से और ग्रामीणों से मेरा यह अपील रहेगा कि
जहाँ भी खतरे के निशान से पानी ऊपर बढ़ रहा है और आप लोग को ऐसा लगता है या प्रशासन आप लोगों को बता रहा है कि यहाँ पे अब खतरा है, तो उस जगह से आप लोग मूव कर जाएं, आगे बढ़ें और आपको सहूलियत से आगे पहुंचाने में पुलिस प्रशासन हर कोई मदद करेगा और आपके टेम्परेरी अस्थायी रूप से कहीं रहने खाने की व्यवस्था भी, मेडिकल सुविधा भी प्रशासन द्वारा लगातार मुहैया कराई जा रही है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा अपने स्थान से हटकर अस्थायी शेल्टर में जाने में, और पुलिस से लगातार आप लोग संपर्क बनाए रखें। कोई भी इशू हो तो कंट्रोल रूम के जो नंबर्स हैं उन पर आप बता सकते हैं। SDRF की विभिन्न टीमें, आर्मी की और पुलिस की विभिन्न टीमें लगातार चंबल के तट पर ग्रामीणों का सहयोग कर रहे हैं, और कोई भी इशू हो तो आप लोग कंट्रोल रूम को बता सकते हैं। राजाखेड़ा PG कॉलेज में कल शुक्रवार को संपन्न होगा छात्र संघ चुनाव। प्रचार के आखिरी दिन प्रत्याशियों ने झोंकी ताकत। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में कल शुक्रवार 26 अगस्त को छात्र संघ चुनाव संपन्न कराया जाएगा। वहीं छात्र संघ चुनाव से पहले गुरुवार को NSUI एवं ABVP प्रत्याशियों ने अपने अपने समर्थकों के साथ वोटरों के मान मनुहार के लिए पूरी ताकत झोंक दी। सुबह से ही प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ कॉलेज के वोटरों के घर पहुंचकर उनकी मान मनुहार करने में लगे रहे। इस दौरान प्रत्याशी वोटरों से हाथ जोड़ और पैर छूकर अपने पक्ष में वोट डालने की गुहार लगाते दिखे। प्रत्याशियों द्वारा अपने पक्ष में मतदान कराने के लिए वोटरों के जान पहचान तथा रिश्तेदारों से भी संपर्क साधा गया। वहीं इस दौरान प्रत्याशियों द्वारा पूर्व छात्र संघ अध्यक्षों का भी समर्थन लेकर पूरी गर्मजोशी के साथ प्रचार प्रसार किया गया। सुबह से ही प्रत्याशी अपने अपने समर्थकों के साथ प्रचार प्रसार में लगे रहे। धौलपुर जिले के उभरते हुए चैनल हिंददूत पर न्यूनतम दर पर लगवाएं अपनी शिक्षण संस्थान व्यवसायिक प्रतिष्ठान का विज्ञापन। धौलपुर से खेमराज मीना, मोबाइल नंबर 72 300 301 04। बाड़ी से राजकुमार शर्मा 78 78 38 83 37। राजाखेड़ा से योगेश शर्मा 93 51 87 84 48। शेरपुर से नीरज शर्मा 97 85 34 00 75 और ओनी शर्मा 99 83 22 12 15। वसीडी से रोहित शर्मा 84 42 042 368। शर मथुरा से खेमराज मीना 72 300 30 104। मरना मनिया गजेंद्र गुर्जर 88 24 14 55 98। मुनीश ठाकरे मोबाइल नंबर 97 82 12 36 54। तो फिर देर किस बात की, आज ही बुक कराएं अपना विज्ञापन। कोटा बैराज से चंबल नदी में लगातार पानी छोड़ने से तीसरे दिन उपखंड में चंबल नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। वहीं झिरी व मदनपुर पंचायत में बाढ़ से कई गांव में पानी भर गया है। चंबल नदी का जलस्तर बढ़ने से झिरी पंचायत के 8 व मदनपुर पंचायत के 5 गांवों में जलभराव होने के कारण लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं लोगों ने छतों पर शरण ले ली है। उपखंड प्रशासन के अधिकारियों ने झिरी व मदनपुर पंचायत में डेरा डालकर लोगों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया है। साथ ही भोजन व ठहराव की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। चंबल नदी का जलस्तर बढ़ने से झिरी रिहायशी इलाके में पानी भरने के कारण स्थिति बदहाल हो गई है। झिरी बस स्टैंड पर करीब 20 से 25 फीट पानी जमा होने के कारण घरों में पानी भर गया है। SDM मनीष कुमार जाटव ने चंबल नदी के डूब क्षेत्र में लोगों के आवागमन पर रोक लगा दी है। वहीं लोगों से सुरक्षित स्थान एवं टीलों पर पहुंचने की अपील की है। उपखंड प्रशासन के अधिकारी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। हालांकि गुरुवार सुबह चंबल नदी में पानी का लेवल धीरे धीरे बढ़ने से प्रशासन के अधिकारियों ने गांव में हाई अलर्ट जारी कर लोगों ने चंबल के तटीय इलाकों में घूमने फिरने पर रोक लगा दी है। वहीं जलभराव के कारण प्रशासन की टीम असहाय महसूस करने लगी है। फिर भी प्रशासन के अधिकारी अलर्ट मोड पर खड़े रहे हैं। प्रशासन द्वारा डूब क्षेत्र में लोगों को निकालने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। ग्राम पंचायत मदनपुर के गांव काली तीर के हालात
और भी खराब होते जा रहे हैं। एसडीएम साहब के दिशा निर्देशन में पंचायत समिति सदस्य राम दुलारे जादौन एवं सेक्रेटरी नरसी मिलकर ग्रामवासियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा रहे हैं और साथ में भोजन की व्यवस्था भी की जा रही है। धौलपुर जिले का सबसे उत्कृष्ट संस्थान ABM कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर और किड्स इंटरनेशनल स्कूल बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक क्लासरूम, लाइब्रेरी, ऑनलाइन क्लासेस, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, आर्ट्स लैब, म्यूजिक लैब लाने ले जाने के लिए बसेस सुविधा, अनुशासित वातावरण, स्काउट NCC ट्रेनिंग, स्कूल बैंड NCC, टीचिंग स्टाफ एंड ऑडिटोरियम। आज AVM कॉन्वेंट स्कूल एक जाना पहचाना नाम है, जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षण के नवाचार और रचनात्मक तरीकों का सफलतापूर्वक अभ्यास किया जाता है। हमें अपने बच्चों के सामने एक मिसाल कायम करने की जरूरत है। AVM कॉन्वेंट स्कूल अकादमी में उत्कृष्टता और अपने अनुशासन के लिए भी जाना जाता है। आदर्श शिक्षा समिति शैक्षिक क्रांति के क्षेत्र में आज एक अग्रणी संस्था बन चुका है। तो आइए अपने बच्चे की सुनहरे भविष्य के लिए प्रवेश दिलाएं। धौलपुर जिले में कार्डियोलॉजी एवं हार्ट स्पेशलिस्ट एवं जिले के ख्याति प्राप्त डॉक्टर RK पांडे MD मेडिसिन एवं DM 27 अगस्त को शनिवार की शाम 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक और 28 अगस्त रविवार को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे। ब्लड प्रेशर, मधुमेह, हृदय रोग, सीने में दर्द, भारीपन, दमा, श्वास, अस्थमा, मियादी बुखार, चक्कर, धड़कन बढ़ जाना, बेहोशी, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल संबंधित सभी समस्याओं के निदान के लिए डॉक्टर RK पांडे से एरोबिक फिजियोथेरेपी सेंटर कार्डिक ICU के सामने हॉस्पिटल रोड धौलपुर पर परामर्श ले सकते हैं। अधिक जानकारी और पूर्व अपॉइंटमेंट के लिए 97 85 30 45 30 एवं 96 60 93 52 72 पर संपर्क कर सकते हैं। मध्य प्रदेश और हाड़ौती क्षेत्र में गिरी आसमानी आफत ने धौलपुर जिले के 120 से अधिक गांव को पानी कर दिया है। जिला प्रशासन ने सेना एवं SDRF के सहयोग से राहत और बचाव काम शुरू कर दिए हैं। 100 गांव की विद्युत आपूर्ति काट दी गई है। बाढ़ आपदा में फंसे लोगों को प्रशासन द्वारा सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू किया जा रहा है। सैकड़ों बीघा खरीफ की फसल भी पानी की चपेट में आकर बर्बाद हो चुकी है। बाढ़ग्रस्त गाँव के खेतों में करीब 20 फीट पानी में फसल, पेड़, विद्युत पोल डूब चुके हैं। गाँव के रास्तों से लेकर मकानों में पानी भर गया है। ग्रामीणों ने अपने मकानों की छत पर गृहस्थी का सामान रखकर जीवन यापन कर रहे हैं। बता दें कि चंबल नदी ने अब तक के सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 140.50 मीटर गेज पर पहुंचकर एक नया रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है, जो अब तक के इतिहास का सबसे अधिक जलस्तर है। विशेषज्ञों की माने तो चंबल नदी का जलस्तर सबसे अधिक 1996 में पहुंचा था। 1996 में चंबल नदी 145.54 मीटर गेज को छूकर निकली थी। जलस्तर का इतना गेज 1996 से पहले कभी नहीं पहुंचा था। करीब 25 साल बाद 2021 में चंबल नदी का जलस्तर 1996 का रिकॉर्ड तोड़कर 145.70 मीटर तक पहुंचा था। वहीं लगातार दूसरे साल चंबल नदी के बढ़ते जलस्तर ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है, जो अब तक के इतिहास का सबसे अधिक जलस्तर का रिकॉर्ड रहेगा। जिले के लिए सबसे राहत की खबर यह है कि चंबल नदी का जलस्तर अब तक के इतिहास में सबसे अधिक पहुंचने के बाद भी किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। जिले के सरमुत्रा उपखंड इलाके के झिरी पंचायत करीब 1 दर्जन गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। उसके अलावा धौलपुर के मौरौली, बीछिया, बसईनीम, कामरेकापुरा समेत 1.5 दर्जन गांव बाढ़ से जूझ रहे हैं। राजाखेड़ा उपखंड इलाके के चड़ियनकापुरा, अंडवापुरा, नीचेरपुरा, गुनपुर, टीकतपुर समेत 3 दर्जन गांव जलमग्न हो चुके हैं। ग्रामीणों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और खेतों में खड़ी फसल, पेड़ और विद्युत पोल पानी में डूब चुके हैं, जिनमें 20 फीट पानी की आवक हो चुकी है। सबसे अधिक समस्या मवेशियों को बचाने के लिए खड़ी हो गई है। जिले के सरमुत्रा, राजाखेड़ा, धौलपुर और बाड़ी उपखंड के 120 से अधिक नदी के पास ऊंचे टीले पर बुजुर्ग, महिला एवं बच्चों को सुरक्षित किया गया है। जिला प्रशासन ने सेना एवं SDRF द्वारा राहत बचाव के काम शुरू कर दिए हैं। पुलिस एवं प्रशासन के सहयोग से पानी में घिरे हुए लोगों को स्टीमर के माध्यम से रेस्क्यू किया जा रहा है। खाने पीने की
मुसीबतें हो रही हैं। ग्रामीणों को मवेशियों को भी सुरक्षित तरीके से निकाला जा रहा है। धौलपुर राजाखेड़ा बाड़ी एवं सरमुद्रा उपखंड क्षेत्र में सबसे अधिक बाढ़ की तबाही देखी जा रही है। चंबल नदी में आई बाढ़ से सैकड़ों बीघा बाजरा, दलहन, तिलहन, ग्वार व ज्वार की फसल बर्बाद हो चुकी है। विगत 2 सालों से चंबल के किनारे बसे गांव के ग्रामीणों की फसल बाढ़ आपदा की चपेट में आती रही है, लेकिन बस 2022 की बढ़ने से खरीफ फसल को पूरी तरह से तहस-नहस कर दिया गया है। खेत पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। खेतों में 20 फीट पानी होने पर खरीफ की फसल पूरी तरह से डूब चुकी है। के लिए पानी टैंकर खुलवा दें, वहाँ से कट्टा यहाँ भेज रहे हैं। पानी का पूरा गाँव में क्या हालात है इस समय इस गाँव के? चावल के बाद 2 एक घर बचाए नहीं, हालात पूरे खराब हैं। सामान सट्टा निकाल लिया, कुछ बहेगा, कुछ लगाया, आदमी अपने अपने इस्तेमाल कर रहा है। घिरी हुई है, हालत बहुत गंभीर है। हमारे पास 2-2 बोट हैं सब जगह, 2-2 बोट से आदमियों को निकाल रहे हैं। जितने आदमी निकल जाएंगे कर देंगे। बट एक चीज़ अच्छी हो रही है कि 4 बजे बाद ये सुनामी में आ रहा है कि मंडराइल पे अब पानी उतरना शुरू हो गया है, तो उसका 6 घंटे बाद इफेक्ट आएगा। मंडराइल पे पानी उतर जाएगा तो ये समझो कि यहाँ से भी पानी होना शुरू हो जाएगा। कल तक हालत काफ़ी सामान्य हो जाएगी। सीएम साहब का भी दौरा है क्या सकता है? कल हो सकता है, अभी तक कोई फाइनलाइज नहीं, कल हो सकता है। धौलपुर में सबसे ज्यादा मेरिट देने वाला स्कूल शारदे विद्यापीठ और शारदे कॉन्वेंट स्कूल। अब देर किस बात की, जल्दी अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही एडमिशन कराएं और अपने बच्चों को शांत वातावरण, बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीकी से लैस कैंपस, बच्चे के लिए मनोरंजन की सुविधाएं, खेल ग्राउंड, लाने ले जाने के लिए बस की सुविधाएं। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें 94 14 37 55 37 63 77 22 82 90 पर और अपने बच्चों को आज ही प्रवेश दिलाएं। वहीं 10वीं में 90% अंक और क्लास 8 में ए ग्रेड वाले छात्रों को स्कूल की तरफ से निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश दिलाएं। पता गौशाला कॉलोनी धौलपुर। चंबल मैया ने धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के चंबल किनारे बसे गांवों को पानी पानी कर दिया है। बचाव और राहत कार्यों के लिए एसडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। धौलपुर जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव व बाड़ी उप जिला कलेक्टर राधेश्याम मीणा और सैपऊ उप जिला कलेक्टर ललित मीणा के साथ पुलिस थाना बसाईडांग व नवीन पुलिस थाना सोने का गुर्जा क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित गाँव में से गाँव खरेर कापुरा, बुड़ावली व पाली सहित अन्य रास्ता कटे गाँव के ग्रामीणों से रूबरू होकर जानकारी ली और सेवर पुल का निरीक्षण किया। साथ ही मौके पर अधीनस्थ अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान आईजी गौरव श्रीवास्तव का मानवीय चेहरा भी देखने को मिला, जिससे उन्होंने रास्ता काटे गांव के ग्रामीणों से जानकारी कर ग्रामीण अध्ययनरत बालकों से उनके स्कूल और शिक्षा के संबंध में जानकारी प्राप्त कर ग्रामीण बच्चों से पहाड़ा भी सुना। भरतपुर रेंज पुलिस महानिरीक्षक गौरव श्रीवास्तव ने नवीन पुलिस थाना सोने का गुर्जा पहुंच थाना परिसर का अवलोकन कर एसपी धर्मेंद्र सिंह यादव से थाने के भूखंड व निर्माण संबंधी जानकारी कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं नवीन पुलिस थाना सोने के गुर्जा पर पहुंचे आईजी गौरव श्रीवास्तव को पुलिस जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी दी। इस मौके पर बाड़ी सर्किल सीओ मनीष कुमार शर्मा, बाड़ी सदर थाना अधिकारी योगेंद्र सिंह राजावत के साथ नवीन पुलिस थाना सोने के गुर्जा के एसएचओ यशपाल सिंह सहित स्थानीय प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारीगण उपस्थित रहे। जिला धौलपुर में चंबल नदी के प्रवाह के कारण लगातार पिछले कुछ दिनों से बाढ़ की स्थिति बन रही है और पुलिस प्रशासन, एसडीआरएफ और भारतीय सेना सब मिलकर लगातार राहत कार्यों में लोगों को रेस्क्यू करने में, अलर्ट करने में लगे हुए हैं। इसके बाद भी यदाकदा कुछ ऐसे जगह युवा जो है दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में घूमते हुए या सेल्फी लेते नज़र आ रहे हैं। इसको लेकर पुलिस को सख्त निर्देश है कि ऐसे कानून को तोड़ने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी है, उनके वाहनों को जब्त करना है और लगातार पुलिस ने कुछ कार्रवाइयाँ की भी है। और आम जन से और ग्रामीणों से मेरा यह अपील रहेगा कि जहाँ भी खतरे के निशान से पानी ऊपर बढ़ रहा है और आप लोग को ऐसा लगता है या प्रशासन आप लोगों को बता रहा है कि यहाँ पे अब खतरा है, तो उस जगह से आप लोग मूव कर जाएं, आगे बढ़ें और आपको सहूलियत से आगे पहुंचाने में पुलिस प्रशासन हर कोई मदद करेगा और आपके टेम्परेरी
अस्थायी रूप से कहीं रहने खाने की व्यवस्था भी, मेडिकल सुविधा भी प्रशासन द्वारा लगातार मुहैया कराई जा रही है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा अपने स्थान से हटकर अस्थायी शेल्टर में जाने में। और पुलिस से लगातार आप लोग संपर्क बनाए रखें। कोई भी इशू हो तो कंट्रोल रूम के जो नंबर्स हैं उन पर आप बता सकते हैं। SDRF की विभिन्न टीमें, आर्मी की और पुलिस की विभिन्न टीमें लगातार चंबल के तट पर ग्रामीणों का सहयोग कर रहे हैं। और कोई भी इशू हो तो आप लोग कंट्रोल रूम को बता सकते हैं। गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में शुक्रवार को छात्र संघ अध्यक्ष सहित 4 पदों के लिए वोटिंग होगी। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन गुरुवार को प्रत्याशियों ने छात्र छात्राओं से घर घर जाकर जनसंपर्क किया और अपने पक्ष में वोट डालने की अपील की। वहीं मतदान के दौरान शांति बनाए रखने के लिए एसपी ने कॉलेज के लेक्चरर के साथ एक बैठक ली। इसके बाद एसपी ने सभी प्रत्याशियों को लिंगदोह कमेटी की शर्तों का पालन करने के निर्देश दिए। एसपी धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि छात्र संघ चुनाव स्टूडेंट का चुनाव है, इसमें किसी भी भारी व्यक्ति की दखल कानून व्यवस्था का उल्लंघन है। ऐसे में अगर मतदान के दिन प्रत्याशियों और छात्रों के अलावा कोई भारी व्यक्ति नजर आता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मतदान के दौरान प्रत्याशियों को लिंगदोह कमेटी की शर्तों को पालना कराने के निर्देश देते हुए एसपी ने कहा कि किसी भी तरह के प्रिंटेड पोस्टर के साथ वाहनों का उपयोग वर्जित है। ऐसे में प्रत्याशी अगर वाहनों के साथ रैली निकालते हुए नजर आएंगे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। धौलपुर जिले में शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराने के लिए एसपी धर्मेंद्र सिंह ने सभी थाना प्रभारियों के साथ कॉलेज के अधिकारियों को लिंगदोह कमेटी की पालना कराने के लिए निर्देशित किया है। 2685 छात्र करेंगे वोटिंग। गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में शुक्रवार को मतदान होना है, जिसके लिए कॉलेज परिसर में 8 बूथ बनाए गए हैं। कॉलेज प्रिंसिपल सुरेंद्र कुमार जैन ने बताया कि गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में सभी फैकल्टी के 2685 छात्र छात्राएँ हैं जो वोटिंग करेंगे। चुनाव प्रचार का आखिरी दिन होने की वजह से गुरुवार सुबह 6 बजे से ही प्रत्याशियों ने छात्र छात्राओं से जनसंपर्क शुरू कर दिया। कॉलेज परिसर के साथ प्रत्याशी छात्रों से वोट मांगने के लिए उनके घर पहुंचे। गवर्नमेंट कॉलेज के अध्यक्ष पद के लिए त्रिकोणीय मुकाबला है। NUCI और ABVP के साथ एक निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में हैं। 26 और 27 तारीख को छात्र संघ चुनाव और उसके काउंटिंग होने वाले हैं। इसको लेकर धौलपुर में विभिन्न कॉलेज के जो संस्थान हैं उनके प्रोफेसर्स और प्रिंसिपल से एक मीटिंग भी की जा चुकी है और स्टूडेंट से भी थाने और सर्कल स्तर पे मीटिंग की गई है। आप लोगों को लिंगदोह कमेटी के जो गाइडलाइंस हैं उनके पालना करने के निर्देश दे दिए गए हैं और मैं आशा करता हूं कि आप लोग इन निर्देशों की पालना करेंगे। उसमें जो कुछ खास बातें हैं कि आप लोग किसी भी तरह के व्हीकल का इस्तेमाल चुनाव प्रचार में या रैली निकालने की तरह इस तरह की कार्य नहीं करेंगे, ना ही किसी तरह का प्रिंटेड पोस्टर्स का इस्तेमाल करेंगे। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि कॉलेज का स्टूडेंट नहीं है, अगर वो इस तरह के चुनाव प्रक्रिया में शामिल होना किसी भी तरह से पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आप लोग स्टूडेंट वर्ग है और मैं आशा करता हूं कि आप लोग अनुशासन में रहकर छात्र संघ चुनाव को सफल बनाएंगे। धन्यवाद। धौलपुर जिले के मनिया थाना इलाके की पार्वती नदी में गुरुवार को एक 20 वर्षीय युवक की डूबने से मौत हो गई। युवक के नदी में डूबने के बाद उसके साथियों ने ग्रामीणों की मदद से उसे बाहर निकाला और परिजनों को सूचना देकर जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां ड्यूटी पर तैनात चिकित्सकों ने स्वास्थ्य परीक्षण कर युवक को मृत घोषित कर दिया। जानकारी के मुताबिक 20 वर्षीय अमित पुत्र महेश परमार निवासी चौधरीपुरा अपने गाँव के कुछ युवकों के साथ रोजाना की तरह आज गुरुवार को गड़ाइच घाट के पास मैदान में व्यायाम करने गया था, लेकिन उसके सभी साथी गड़ाइच घाट पर पार्वती नदी में नहाने कूद गए। सभी साथियों को नदी में नहाते हुए देख अमित भी नदी में कूद गया और पानी के तेज बहाव में फंस गया और पानी में डूब गया। अमित को पानी में डूबता देख उसके साथियों ने ग्रामीणों की मदद से उसे बाहर निकाला और परिजनों को सूचना देकर जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां ड्यूटी पर तैनात चिकित्सकों ने स्वास्थ्य परीक्षण कर उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृतक युवक के शव का पोस्टमार्टम कराकर जांच शुरू कर दी है। थाना मनिया पर मार्ग नंबर 25/2022 दर्ज हुआ। प्रार्थी इंद्रजीत पुत्र श्री महेश जाति ठाकुर उम्र करीब 28 वर्ष निवासी चौधरीपुरा ने मार्ग दर्ज कराई कि मेरा भाई अमित
पुत्र महेश चंद्र की पानी में डूबने से मृत्यु हो गई है, जिसकी लाश सामंत के साथ धौलपुर की मोर्चरी में रखी हुई है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई हेतु श्रीमान डी.ओ. डॉक्टर साहब को तहरीर पेश कर दी गई है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है, जैसा भी होगा अनुसंधान में आगे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। धौलपुर जिले के निहालगंज थाना क्षेत्र के कैथरी रिसोर्ट के पास 22 अगस्त की रात को एक बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी थी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से उसे गंभीर हालत में हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया था। जयपुर में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आज गुरुवार को मृतक के शव को लेकर परिजन जिला अस्पताल पहुंचे। एएसआई बहादुर सिंह ने बताया कि 22 अगस्त को सड़क दुर्घटना में 22 वर्षीय नरेंद्र पुत्र राजेंद्र रावत निवासी कास्तपाड़ा घायल हो गया था, जिसका उपचार जयपुर में चल रहा था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले में पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सौंप दिया है और मामला दर्ज कर अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है। 2022 को मिर्जे के सामने नेशनल हवाई हाईवे पर शाम 9 बजे एक्सीडेंट हो गया था। इसको दौरान इलाज नरेंद्र रावत की मृत्यु हो गई। इसका आज मुकदमा दर्ज कर पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। राजकीय महाविद्यालय सैपऊ में छात्र निर्वाचन को लेकर महाविद्यालय प्रशासन के द्वारा तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। मुख्य चुनाव अधिकारी डॉक्टर राजकुमार चतुर्वेदी के निर्देशन में आज महाविद्यालय के कार्मिकों के द्वारा चुनाव संबंधी सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। महाविद्यालय में छात्रों के मतदान के लिए 2 बूथ बनाए गए हैं। बूथ संख्या 1 में बीए पार्ट तृतीय एवं बीए पार्ट प्रथम सेक्शन ए एवं बूथ संख्या 2 पर बीए पार्ट सेकंड एवं बीए पार्ट फर्स्ट सेक्शन 1 के लिए छात्र अपने मत का प्रयोग करेंगे। छात्रों के लिए सुविधाजनक मतदान करने के लिए महाविद्यालय प्रशासन द्वारा सुरक्षा के मद्देनजर बैरिकेडिंग कराई गई है। छात्र छात्राओं को मतदान के लिए अलग अलग कतारों की व्यवस्था भी की गई है, ताकि अनावश्यक भीड़ ना हो। छात्र संघ चुनाव में कॉलेज के वैध परिचय पत्र होने पर ही छात्र मतदान कर सकेंगे। गौरतलब है कि राजकीय महाविद्यालय सैपऊ में 478 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे, जिसमें 186 छात्र एवं 292 छात्राएं हैं। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर राजेश शर्मा ने बताया कि गर्मी और बारिश की संभावना को देखते हुए महाविद्यालय प्रशासन के द्वारा समुचित व्यवस्था की गई है, ताकि मतदाता अपने मत का प्रयोग सुगमता से कर सकें। छात्रों को निष्पक्ष एवं निर्भीक रूप से मतदान करने को कहा गया है। राजकीय महाविद्यालय सैपऊ में आज कल के छात्र संघ मतदान को लेकर सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। मतदान के लिए 2 बूथ बनाए गए हैं। बूथ संख्या 1 पर बीए पार्ट थर्ड के छात्र व बीए पार्ट सेक्शन बी के छात्र एवं बूथ संख्या 2 पर बीए पार्ट सेकंड एवं बीए पार्ट सेक्शन ए के छात्र अपने मत का प्रयोग करेंगे। मतदान करने हेतु छात्र अपने साथ महाविद्यालय द्वारा जारी परिचय पत्र को लेकर आएंगे। बिना परिचय पत्र के किसी भी छात्र को मतदान का अधिकार नहीं मिलेगा। मतदान हेतु महाविद्यालय प्रशासन द्वारा कॉलेज में बैरिकेडिंग कराई गई है। पुलिस प्रशासन की भी माकूल व्यवस्था महाविद्यालय में रहेगी। छात्रों को निर्देश दिए गए हैं कि वे निष्पक्ष एवं निर्भीक होकर अपने मत का प्रयोग करें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का शुक्रवार दोपहर बाद धौलपुर जिले में दौरा करने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि मुख्यमंत्री के आने का सरकारी कार्यक्रम घोषित नहीं हुआ है, लेकिन सीएम के संभावित दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बता दें कि चंबल नदी में बढ़ते जलस्तर से धौलपुर जिले के करीब 120 से अधिक गाँव और डाड़ियों में बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं, जिसके चलते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शुक्रवार को बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। धौलपुर जिले के उभरते हुए चैनल हिंददूत पर न्यूनतम दर पर लगवाएं अपनी शिक्षण संस्थान व्यवसायिक प्रतिष्ठान का विज्ञापन। धौलपुर से खेमराज मीना, मोबाइल नंबर 72 300 301 04। बाड़ी से राजकुमार शर्मा 78 78 38 83 37। राजाखेड़ा से योगेश शर्मा 93 51 87 84 48। शेपऊ से नीरज शर्मा 97 85 34 00 75 और ओनी शर्मा 99 83 22 12 15। वसीडी से रोहित शर्मा 84 42 042 368। शर मथुरा से खेमराज मीना 72 300 30 104। मरना मनिया गजेंद्र गुर्जर 88 24 14 55 98।
मुनीष ठाकरे, मोबाइल नंबर 9782123654। तो फिर देर किस बात की, आज ही बुक कराएं अपना विज्ञापन। भाजपा जिला उपाध्यक्ष नागविंद्र सिंह ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बाढ़ प्रभावित इलाकों बसई गियाराम पंचायत के अंधियारी व कचियारा के चीलपुरा पुरैनी आदि में भ्रमण कर लोगों से मुलाकात की तथा सहायता के लिए चल रहे राहत कार्यों का जायजा भी लिया। इस दौरान क्षेत्र के ग्रामीणों ने नेताओं से बात कर क्षेत्र की स्थिति, स्थानीय स्तर पर किए जा रहे कार्यों व सरकार द्वारा चलाए जा रहे राहत कार्यों के बारे में बताया। नागविंद्र सिंह ने बाढ़ प्रभावित इलाकों के लोगों को हिम्मत की दाद देते हुए कहा कि बाढ़ की विभीषिका के बीच प्रभावित निवासियों ने जिस हिम्मत व साहस का परिचय दिया है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वह कम होगी। भारी क्षति के बावजूद लोगों ने धैर्य नहीं खोया है और पूरी हिम्मत के साथ बाढ़ से लड़ने में जुटे हुए हैं। उन्होंने लोगों को राज्य सरकार से हरसंभव मदद की मांग करते हुए कहा है कि बाढ़ के बाद बाढ़ प्रभावित इलाकों में सरकारी मुआवजा देने में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। पूर्व में ऐसी शिकायतें सामने आती रही हैं। उन्होंने ग्रामीणों से कहा है कि अब की बार मुआवजा आदि में किसी भी प्रकार का भेदभाव किया गया तो विरोध किया जाएगा। स्थानीय प्रशासन को चाहिए कि बाढ़ से प्रभावित इलाके का कोई भी शख्स मदद से अछूता ना रहे और बाढ़ उतरने के बाद नुकसान का सही आकलन करवाकर हर किसी को वाजिब मुआवजा दिया जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राजाखेड़ा उपखंड की 4 ग्राम पंचायतें बसई गियाराम, फरासपुरा, चीलपुरा और मेहतपुरा चंबल किनारे से लगी हुई हैं। विगत वर्षों में भी चंबल में आई बाढ़ से भीषण तबाही हुई थी। उस समय स्थानीय विधायक द्वारा अंधियारी सहित अन्य डूब के इलाकों के निवासियों को अन्य किसी सुरक्षित स्थानों पर बसाने के लिए बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन बड़ी विडंबना की बात है कि इस बार भी ग्रामीण उसी समस्या का सामना कर रहे हैं। इस बार भी बाढ़ से अत्यधिक नुकसान हुआ है, जिससे आम आदमी का जीना दुभर हो गया है। उनको तुरंत प्रभाव से चारा और अनाज समान रूप से सभी को बंटवाया जाए। इस दौरान रूप सिंह सेजवार, महामंत्री शहर भाजपा राजाखेड़ा, पूर्व भाजयुमो मंडल अध्यक्ष मोहन प्रकाश, सियाराम शर्मा, दामोदर सिंह, सत्यनारायण शर्मा, ओमवीर, नीरज सिंह, विजय सिंह, ओमवीर, प्रवीण, नाहर सिंह सहित अन्य कार्यकर्तागण साथ रहे। विधानसभा क्षेत्र के 1 दर्जन से अधिक गाँव में चंबल के बाढ़ का पानी ऊपर तक आ गया है। लोगों की फसलें चौपट हो चुकी हैं, उनके मकान पूरे पानी में डूबे हुए हैं। प्रशासन हालांकि अपनी तरफ से राहत कार्य चला रहा है, लेकिन स्थानीय विधायक ने जो पिछली बार बाढ़ आने पर पट्टे आवंटित किए थे, उन पट्टों का अभी तक लोगों को कहीं अता पता नहीं है। उन पट्टों के कागजों को लोग लेके घूम रहे हैं, वो जगह चिन्हित नहीं हुई। अगर पिछली बार जो बाढ़ आई थी उसके बाद वो पट्टे आवंटित हो जाते, जगह चिन्हित हो जाती, तो आज ये लोग दर बदर के लिए भटकने के लिए मजबूर नहीं होते। प्रशासन और सरकार से यही निवेदन गुजारिश है कि अपने उन वादों को पूरा करे, जिससे क्षेत्र के लोगों को राहत मिले। लगातार 3 बार से चंबल चढ़ के आ रही है। लोगों के इस समय खाने के लिए भी लाले पड़े हुए हैं, पशुओं के लिए चारा नहीं है। इस व्यवस्था को भी प्रशासन करे। प्रशासन हालांकि राहत कार्य चला रहा है और लोग उससे सहमत भी है, लेकिन जो पट्टों का काम था, जो पट्टे नहीं मिले, वो मेन मुद्दा है। प्रत्येक व्यक्ति परेशान है, पीड़ित है। अगर वो पट्टे मिल गए होते, जगह मिल गई होती, तो आज इनके घर डूब में नहीं आ रहे होते।